हेलो, अकाउंट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जीएसटी के बारे में विशेष विस्तार से पढ़ेंगे तो जानेंगे कि हम जीएसटी कैसे मेंटेन करते हैं। टेलीप्राइम में मैंने इसके पहले लेजर के बारे में बताया था, तो आगे हम देखेंगे। मैंने इसमें ऑलरेडी लेजर बना के रखा हूँ, जैसे जीएसटी का, तो सीजीएसटी ग्रुप देंगे, लेजर का नाम रखेंगे सीजीएसटी, ग्रुप देंगे ड्यूटीएस टैक्स। ड्यूटीएस टैक्स के अंदर में हमको लिस्ट ऑफ ड्यूटीएस टैक्सेस दिख रहा है, तो इसमें हम जीएसटी और अदर दो टाइप का है, तो हम इसमें जीएसटी में जाएंगे और जीएसटी के अंदर में हमको टैक्स टाइप में दिख रहा है टाइप ऑफ टैक्स में हम सेंट्रल सीजीएसटी बनाए, तो सीजीएसटी का मतलब होता है सेंट्रल टैक्स। सेंट्रल टैक्स के अंदर जाएंगे और इस तरीके से सेव कर देंगे। दूसरा बनाएंगे हम एसजीएसटी। एसजीएसटी में भी हम ड्यूटीएस टैक्सेस, जीएसटी, फिर पहले हमने सेंट्रल का बनाया था, अब स्टेट टैक्स, टाइप ऑफ टैक्स ऑफ टाइप में हम देखेंगे स्टेट टैक्स, और फिर राउंड वेव आप करना है तो कर दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, इसको भी सेव कर लेंगे। तीसरा होता है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड टैक्स। इसके लिए हम नाम डालेंगे आईजीएसटी, ड्यूटीएस टैक्स वैसे सेम टू सेम वैसे ही करेंगे। जीएसटी, और जीएसटी के अंदर में हम सेंट्रल का बना लिए, स्टेट का बना लिए, तो हम इंटीग्रेटेड टैक्स ऑफ टाइप में डाल के, और इसको भी हम सेव कर लेंगे। अब ये बन गया। सेल का ऑलरेडी हमने बना दिया। परचेस का अकाउंट बन गया है। सैंडी डेबिटर और सैंडी क्रेडिटर बन गया। अब हम इसमें आइटम बनाएंगे कि हमको क्या माल बेचना है। तो इसमें अब आप देखिएगा, मैंने एक कंप्यूटर का बनाया हूँ आइटम, और फिर इसमें हम जीएसटी एप्लीकेबल, देखिए इसमें हम ग्रुप में कुछ नहीं देंगे, पीसेस, कंप्यूटर में पीसेस देते हैं या सेट देते हैं, तो सेट डाल देंगे, और हम इसमें जीएसटी डिटेल के अंदर जाएंगे। इसको बड़े ध्यान से देखने की चीज़ है, क्योंकि ये ही मेन है। तो देखिए, अब हम जीएसटी एप्लीकेबल करेंगे, यस, ठीक है, और इसके अंदर में हम डालेंगे, जैसे ही हम यस करेंगे, इंटर करके अंदर जाएंगे, इसमें HSN कोड डालना है, और HSN कोड डालने के बाद ध्यान से देखिएगा, जीएसटी गुड्स नॉन जीएसटी, तो इसमें नो कुछ नहीं करना है, सीधे आगे बढ़ जाना है, वैल्यू, ओके, फिर हम ये टैक्स में जाएंगे। अब आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, इसमें एग्ज़ाम, नील और टैक्स, तो हम इसमें टैक्स में जाएंगे, और कंप्यूटर में 18% वाला आइटम है, इसलिए हम इसमें 18% इंटीग्रेटेड, और सेंट्रल का 9% और स्टेट का 9%, और इस तरह इसको सेव कर देंगे। ऐसे ही हम दूसरा आइटम बनाएंगे। जो टैक्स है वो हम आइटम पे ही डालेंगे, लेजर में नहीं डालेंगे। हाँ, पर्टिकुलर अगर एक टाइप का माल है जो कि सिर्फ हम 18%, तो हम सीधा लेजर में अमाउंट डाल सकते हैं, वो भी कैलकुलेट कर लेगा। लेकिन ये जब हम आइटम, कोई आइटम हमारा 28% का है, कोई आइटम हमारा 18% का है, कोई आइटम हमारा 5% का है, कोई आइटम 12% का है, तो ऐसी कंडीशन में सिर्फ जो आइटम जिस परसेंट का है उस परसेंट का हम डालेंगे। जैसे अब ये HP, इसमें भी हम ग्रुप में अंडर प्राइमरी में रखेंगे, पीसेस डाल देंगे, जीएसटी एप्लीकेबल, और जीएसटी डिटेल के अंदर हम जाके फिर हम इसका जीएसटी नंबर, HSN कोड, और फिर टैक्स में हम 18%, और इसको अब हमने दो आइटम बना लिए, एक कैनन कंप्यूटर और एक HP कंप्यूटर, दो टाइप के कंप्यूटर के हम डीलर हैं मान लीजिए। तो अब हमने अभी हर चीज़ का लेजर बना लिया।
पहले लेजर डेवलप करोगे तभी आपकी एंट्री सही तरीके से होगी, नहीं तो फिर वो सही एंट्री नहीं कर पाओगे। देखिए आपने क्या क्या बनाया, CSGST बनाए, IGST बनाए, फिर सैंडी डेबिटर, क्रेडिटर, सेल, परचेस, SGST सभी चीज़ डाल दिए। ओके, अब हम सीधा वाउचर एंट्री पे जाते हैं। तो स्वाभाविक है हम F9 दबाएंगे, परचेस आ गया, परचेस आ गया। परचेस में हमने जो भी नंबर डालना है, बिल नंबर डाल दीजिए, F2 दबा के आप डेट डाल दीजिए और फिर आप किस पार्टी से माल खरीदा, मान लीजिए हम रायपुर की कोई पार्टी है उनसे माल खरीदते हैं, ठीक है। अब ये इसमें हम परचेस, अभी देखिए ये परचेस टैक्स। अब हम HP का कंप्यूटर लिए, 40 सेट आ रहा हमारा 16,000 रुपये से। अब हम इसमें CGST, ये देखिए ऑटोमेटिक हमारा कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि ये इस आइटम पे हम क्या HP कंप्यूटर में हमने कितना परसेंट डाले थे, 18%। 18% का मान ये है 16,000 के हिसाब से 6,40,000 का CGST SGST। और ये हमने इसमें ई-वे बिल का ऑप्शन आ रहा है, तो ई-वे बिल हम नो कर देंगे, क्योंकि हमारा जब माल पार्टी ने सेल की थी हमारे नाम से तो उन्होंने ऑलरेडी बना दिया है। तो इस तरीके से है। अब हम इसी को सेल दिखाते हैं। तो इस तरह से आप F8 दबाएंगे, सेल में आ गए हम। अब देखिए अभी हमने 36, ये मान के चलिए कि स्टेट के अंदर से परचेस किए थे, तो अब हम स्टेट के बाहर से जब हम माल सेल करते हैं स्टेट के बाहर, तो उस कंडीशन में हम सेल में कैसे एंट्री करते। तो अभी तो CGST SGST वाला था, पार्टी का नाम लिए और सेल डाल दिए, और यहाँ पूछ रहा है कि आप कहाँ सेल कर रहे हैं। तो देखिए अभी इसमें सेल किए, ये क्या दिखा रहा है, सेल, लेकिन हम कहाँ सेल कर रहे हैं, इंटर स्टेट, हम स्टेट के बाहर कर रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर इंटर स्टेट लेंगे, ठीक है। HP 5 कंप्यूटर 21,500 से। अब यहाँ पर आप CGST SGST नहीं डालेंगे, आप यहाँ पर ओनली IGST लेंगे। देखिए कैलकुलेट हो गया अपने से। और अब हम यहाँ पर ई-वे बिल बनाना है, ई-वे बिल के लिए यस करें, ये डिटेल आ जाएगा, सही तरीके से बने, ट्रांसपोर्टिंग ID ये सब चीज़ डालेंगे आप, तो आपका ई-वे बिल भी तैयार हो जाएगा। अब आप देखिए माइनिंग नेम आएगा, कंसाइनी नेम आएगा और ट्रांसपोर्टिंग। अब ट्रांसपोर्टिंग में आप किससे ट्रांसपोर्टर का नाम डालेंगे, उनका ID डालेंगे, गाड़ी नंबर डालेंगे, मोड आप बाय रोड, गाड़ी नंबर, तरीके से आप उनका ई-वे बिल तैयार कर सकते हैं। ई-वे बिल की भी सेटिंग अलग से होती है, उसको मैं बाद में बताऊंगा। तो अब आगे बढ़ते हैं और कंप्लीट हो जाता है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे बेल आइकन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए, जिसमें कोई भी वीडियो अपलोड हो रही है तो आपके पास सबसे पहले मैसेज हो। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।